पुरुरवा पहले चंद्रवंशी राजा थे। वह बुध और इला का पुत्र था। बुध सोम और बृहस्पति के पुत्र थे। पुरुरवा अपने समय के महान योद्धा के तौर पर जाने जाते थे। असुरों के खिलाफ कई युद्धों में खुद इंद्रदेव ने पुरुरवाओं से मदद मांगी थी। एक बार इंद्रदेव के दरबार की एक अप्सरा उर्वशी स्वर्ग की जिंदगी से ऊब गई और कुछ समय के लिए धरती पर आ गई। उर्वशी को स्वर्ग से ज़्यादा पृथ्वी लोक की जिंदगी अच्छी लगने लगी। उसे यहाँ की भावनाओं से जिंदगी भा गई। कुछ दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद उर्वशी को स्वर्ग लोक लौटना था। उर्वशी अन्य अप्सराओं के साथ स्वर्ग को लौट रही थी। तभी एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। पुरुरवा ने राक्षस को उर्वशी का अपहरण करते हुए देख लिया। उसने अपने रथ से राक्षस का पीछा किया और उर्वशी को राक्षस के चंगुल से छुड़ा लिया। इसी दौरान उर्वशी को पुरुरवा का एक दूसरे से स्पर्श हो गया। पहली बार स्वर्ग अप्सरा उर्वशी का किसी मानव से स्पर्श हुआ था। उर्वशी के मन में भी पुरुरवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। वहीं पुरुरवा भी स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी पर मोहित हो गया था। उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम एक नाटक से परवान चढ़ा। उर्वशी का नाटक में लक्ष्मी देवी की भूमिका निभा रही थी। उर्वशी के मुंह से अपने प्रियतम के तौर पर पुरुरवा का नाम निकल गया, जबकि उर्वशी को भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम लेना था। नाटक को निर्देशित कर रहे भरत मुनि इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे दिया कि क्योंकि वह एक मानव के प्रति आकर्षित हो गई है, इसलिए अब उसे धरती पर ही रहना होगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। अप्सराएं इन मानवीय क्रियाकलापों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। उर्वशी इस श्राप से बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। उसे पुरुरवा की याद सता रही थी। दूसरी तरफ पुरुरवा भी उदास था। पुरुरवा को उसकी 2 बकरियों की हमेशा रक्षा करनी होगी। दूसरी हमेशा घी का ही सेवन करेंगी। उर्वशी ने पुरुरवा के सामने तीसरी शर्त रखी कि वह शारीरिक संबंध बनाने के अलावा कभी एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देखेंगे। पुरुरवा ने उर्वशी को सारी शर्तें मान ली और दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी में अब दुखद मोड़ आना बाकी था। स्वर्ग लोक में देवताओं को ईर्ष्या हो रही थी। उर्वशी और पुरुरवा के बीच का यह प्रेम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उर्वशी के जाने के बाद स्वर्ग की रौनक भी जैसे कहीं चली गई थी। देवताओं ने उर्वशी और पुरुरवा को अलग करने के लिए एक योजना बनाई। एक रात गंधर्वों ने उर्वशी की बकरियों को चुरा लिया। जब बकरियों की आवाज़ उर्वशी ने सुनी तो उसने राजा पुरुरवा से उन्हें बचाने के लिए कहा। उस दौरान पुरुरवा निर्वस्त्र थे। बकरियों को बचाने की जल्दी में वह निर्वस्त्र ही बाहर निकल गए। इसी समय देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमका दी और उजाला कर दिया। इस उजाले में उर्वशी और पुरुरवा ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। तीसरी शर्त टूटते ही उर्वशी को स्वर्ग जाना पड़ा। वह बहुत ही दुखी मन से राजा पुरुरवा को छोड़कर जाने लगी। उर्वशी पुरुरवा से हुए बच्चे को अपने साथ ले गई। उर्वशी ने कुछ समय बाद राजा पुरुरवा से कुरुक्षेत्र के निकट आने के लिए कहा ताकि वह पुरुरवा को बच्चा सौंप सके। बाद में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से उर्वशी को कई बार धरती पर आना पड़ा। इस दौरान पुरुरवा और उर्वशी के कई बच्चे पैदा हुए। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।